यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी। सरकार हैं, सहाबा हैं, कहिए ना सुभान अल्लाह। सरकार हैं, सहाबा हैं, आका हैं, गुलाम हैं, मुस्तफा हैं और मुस्तवी शम्मा हैं और परवाने भी हैं, मुस्तफा हैं और जब दीवाने हैं। नमाज पढ़ाते हैं सरकार और सहाबा इकराम की तरफ रुख करके फरमाते हैं हल तरौना क़िबलती हाहुन। तुम क्या समझते हो कि मेरा रुख सिर्फ किबला की तरफ है? फवल्लाही, अल्लाह की कसम, मा यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम। अल्लाह की कसम, तुम्हारा खुशू, तुम्हारा रुकू मुझ पर पोशीदा नहीं। इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी। मैं पीठ के पीछे से भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे कि सामने से। सरकार की निगाह, हमारे नबी सुभान अल्लाह ऐसे हैं, ऐसे हैं। आज वहाबी कहते हैं नबी को हिंदुस्तान की खबर नहीं। हमारे नबी वो हैं जो जमीन पर बैठे हैं, जन्नत को देखते हैं सुभान अल्लाह, और जन्नत के खोशे को तोड़ ले। नबी ने यहाँ हाथ बढ़ाया तो ये हाथ जन्नत पे पहुंच गया। कहिए सुभान अल्लाह। यहाँ से बैठे बैठे जन्नत को देख रहे हैं, दोज़ख को देख रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा को देख रहे हैं, अर्शे लौहे महफूज को देख रहे हैं, अर्शे लाही को देख रहे हैं। अरे जब अर्शे लाही देख रहे हैं तो हिंदुस्तान का देखना कौन सी बड़ी बात? सातों आसमान को देख रहे हैं तो हिंदुस्तान का देखना कौन सी बड़ी बात? ये तो अदना चीज है, ये तो अदना है। जब मेरे नबी ने आला को देख लिया तो अदने की क्या? तो मेरे नबी को अल्लाह ने वो आँख अता फरमाई थी कि सरकार रात में भी ऐसे ही देखते जैसे दिन में देखते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर हमें आपको लाइट बंद कर दिया जाए, लाइट बंद कर दीजिए चारों तरफ से, और उसके बाद में हमसे कहिए, हम आपसे कहें कि चलिए, तो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। अंधेरा चारों तरफ से, तारीकी हो, तो कभी बॉक्स से टकरा कर, कभी बैग से टकरा कर, कभी कुर्सी से टकरा कर, कभी किसी और चीज से टकरा कर गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो आंख नहीं जो आंख अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई थी। वो आंख अल्लाह ने दी थी कि मुस्तफा देखते हैं, चाहे वो दिन में दिन का मामला हो या रात का मामला हो, सरकार शब और रोज यस्सा देखते हैं। सुभान। वो आंख अल्लाह ने दी। तो सरकार फरमाते हैं कि तुम्हारा रुकू, तुम्हारा खुशू मुझ पर पोशीदा नहीं है। कहिए सुभान। अरे जाहिरी चीज सजदा, क़याम, रुकू, सजदा, ये तो पोशीदा नहीं है। सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, सामने भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। और जो पसे पर्दा है, कहिए ना सुभान अल्लाह, जो सीने के अंदर है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, मेरा रब है। रब दिलों के भेद को जानता है, बातों को जानता है, लेकिन वो रब, उस रब ने अपने महबूब को अलीमुम बिज़ाति सुदूर बनाया कि खुदा की दी हुई ताकत से मुस्तफा भी ऐसे ही जानते हैं कि जब दिल में कुछ भी ख्याल ना होगे, मुस्तफा आगा हो। खुशू और खुजू ये दिली कैफियत का नाम है। आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज जब आप सुकून इत्मीनान से पूरे उसके उसूल और ज़वाबित के साथ, फराइज़ व वाजिबात और सुनन की अदायगी के साथ आप पढ़ेंगे और अहसन तरीके पर वुज़ू बनाएंगे और नमाज पढ़ेंगे, इस और ये ख्याल करके कि मैं रब को देख रहा हूं, मैं रब को देख रहा हूं। हम लोग जैसे
से आदमी को देख नहीं सकता। ये तो यकीन है कि रब देख रहा है कि ये सुभान अल्लाह। तो दिल में अजीब सी ठंडक महसूस होती है ना, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि मदीने से एक रोशनी आ रही है, एक रहमत की हवा आ रही है जो दिलों को टच कर रही है, दिल को करार मिलता है, दिल को तमानियत में हासिल होती है। ये दिल की कैफियत है, ये हमारा खुशू है जो हालत नमाज में एक सच्चे नमाजी को महसूस होता है। अल्लाह के रसूल उस पर भी आगा, रसूलुल्लाह की बात तो रहने दो, आओ उनके नवासे की बात, उनके नवासे की बात। शहाबुल हक व दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह इल्म कलाम के बहुत बड़े आलिम थे। शरीयत में इल्म दीन सीखना जो फर्ज है, उन तमाम इल्म में से, उलूम में से सबसे पहला इल्म जो है वो इल्म कलाम है। इल्म कलाम का सीखना फर्ज है। जानते हैं इल्म कलाम क्या है? मैं आपकी जुबान बताऊं, मतलब अल्लाह के ताल्लुक से हमें कैसा अकीदा रखना चाहिए और अल्लाह की शान में कैसे कलमात इख्तियार करना चाहिए, कैसा जुमला बोलना चाहिए और नबी की शान में कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए, नबी के ताल्लुक से हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए। ये इल्म का, नबी का अदब क्या है, नबी की तौकीर और ताज़ीम क्या है, ये इल्म कलाम के जरिए हमें हासिल होता है। कहिए सुभान अल्लाह। इल्म कलाम, रब की तौहीद का इल्म हमें हासिल होता है इल्म कलाम के जरिए। तो इल्म कलाम ऐसा इल्म है कि कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा जब पढ़ लेता है ना, तो उसकी वजह से भटक जाता है। ऐसे वहां भी लोग भटक गए। तो शहाबुल हक व दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम थे इल्म कलाम। उनके चचा अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला उन्हें बार बार समझाते कि बेटा ज्यादा इल्म कलाम के पीछे ना भागो। वो मानते नहीं। एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि बेटा आज मैं अल्लाह के एक वली की बारगाह में जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। और वो जान रहे थे हुजूर गौसे पाक वो हैं जो तकदीर को बदल देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। जाहिल को आलिम बना देते हैं और आलिम अगर तकब्बुर करे तो उसके इल्म को छीन भी लेते। और जाहिल अगर हो, अकीदतमंद हो, तो हुजूर गौसे आजम चाहे उसे विलायत भी अता कर देते। और अगर वली हो और जर्रा बराबर भी दिल में ये ख्याल आया कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह का वली हूं या हुजूर गौसे आजम वली है तो क्या हुआ, मैं भी अल्लाह का वली हूं, ये ख्याल मिलाया, हुजूर गौसे आजम ने विलायत को छीन लिया। कहा कि बेटा चलो मैं उनकी बारगाह में जा रहा हूं। चले अपने चचा जान के साथ। जब खानकाह शरीफ करीब आया तो अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, बेटा मैं ऐसे वली की बारगाह में जा रहा हूं जो दिलों की खबर देता है। कहिए सुभान अल्लाह। दिल को संभाल कर रखना, दिल को संभाल कर रखना। ये कोई आम बारगाह नहीं, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह है, जिनकी बारगाह से विलायत तकसीम की जाती है। ये वो बारगाह है जिनकी बारगाह में जो आता है तो कुतुब बना दिया जाता है। इनकी बारगाह में दिल को संभाल। संभलते संभलते दोनों चचा भतीजे हुजूर गौसे आजम की बारगाह में सलाम पेश किया, कदम बोसी की, दस्त बोसी की, कदम बोसी की। फिर सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ अपनी बातें रखी और साथ ही साथ ये कहा, हुजूर ये मेरा भतीजा,
शहाबुल हक मेरा भतीजा है और ये इल्मे कलाम का बड़ा माहिर है। मैं इसे बारहा रोकता हूं लेकिन ये सुनता नहीं। आप ही कुछ कीजिए, कहिए ना सुभान अल्लाह। आप ही कुछ कीजिए। दिल तो कह रहा था कि बदल दीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, आप ही कर्म कीजिए। हुजूर गौसे आजम ने पूछा कि बेटा इल्मे कलाम की कौन कौन सी किताबें तुमने याद की? कहा हुजूर फला किताब, फला किताब, फला किताब, फला किताब हमने पढ़ा। और 5 किताबें ऐसी भी थी जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने पूरा हिफ्ज कर लिया। कहा अच्छा, हिफ्ज भी कर लिया? कहाँ हुजूर? हुजूर गौसे आजम फरमाते करीब आओ। करीब गए। हुजूर गौसे आजम ने अपने दस्ते मुबारक को बढ़ाया आगे, कहिए ना सुभान अल्लाह। आहा हा हा, ये हाथ हम जैसे हाथ नहीं थे, तो पीरों का पीर का हाथ था, कहिए सुभान अल्लाह। जिसका हाथ अगर हमारे चेहरे पर पड़ जाए तो वो चेहरा जमाने में मकबूल हो जाए। वो हाथ अगर दरिया में चला जाए तो दरिया में डूबती हुई कश्ती को नजात मिल जाए, किनारे पर लग जाए। वो गौस का हाथ जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है, हदीस कुर्सी है कि अल्लाह फरमाता जब कोई मेरा वली बनता है तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो पग चलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। बज़ाहिर अब्दुल कादिर का हाथ था, हुजूर गौसे आजम का हाथ था, लेकिन इसमें अल्लाह की कुदरत थी कि हाथ असल में अल्लाह का हाथ है। अब्दुल कादिर ये अल्लाह के वली है। रब फरमाता है जो मेरा वली होता है हाथ उसका होता है, लेकिन कुदरत मेरी होती है, ताकत मेरी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ बढ़ाया है सीने की तरफ, सीने में मस किया है। उसके बाद कहा बेटा किताब को सुनाओ, कहिए ना सुभान अल्लाह। कहा उमर किताब सुनाओ। अब वो कोशिश कर रहे हैं याद करने की, पढ़ने की। कह रहे हुजूर कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा। हमने इल्मे कलाम की कई किताबें हिफ्ज कर ली, लेकिन उसमें से एक लाइन भी, एक इबारत भी पढ़ नहीं पा रहा, सब भूल गया। क्या भूल गए? कहा हुजूर? हुजूर गौसे आजम ने गालिबन दोबारा सीने पर हाथ मारा, ये अपनी सीने से लगाया और उसके बाद कहा है असहाबुल हक वद्दीन, उमर तेरा सीना अब इल्मे शरीयत से मामूल हो गया है। इस सीने में इल्मे कलाम नहीं, अब इल्मे कुरान है, इल्मे हदीस। सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम है जो पल भर में, सेकंड में, मिनट में, सेकंड में इल्म को बदल सकते हैं, सीने से निकाल सकते हैं, फिर दाखिल कर सकते हैं। बताओ उस गौस आजम का मकाम और मर्तबा क्या है, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। और हुजूर गौसे आजम ने सुहाबर्दी का सिलसिला चला है ना, और ये वाकया किसने बयान किया है? खुद सुहरवर्दी सिलसिला के जो शायख हैं शहाबुल हक, जिनका ये वाकया, जिनके साथ ये वाकया पेश आया है, वो सुहरवर्दी सिलसिला के शायख हैं शहाबुल हक वद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। वो खुद अपनी जुबान से बयान करते हैं कि मेरे साथ ये मामला हुआ। और हुजूर गौसे आजम ने फरमाया